हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 22। ये हमारा पाठ 22 है, जिसका नाम है उत्तम खेती, उन्नत खेती, उत्तम खेती। तो ये वाला पाठ बेटा मैं पाठ्य पुस्तक में करवा चुकी हूँ। दोनों का करना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आपके में दोनों में से आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पाठ तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा जब पाठ्य पुस्तक की बुक भर ली है। तो चलिए, सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न है आपके। प्रश्न 1, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है बेटा? चना में। दूसरा, लोकोक्ति, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। तीसरा देखिए, गांव से शहर में पलायन का क्या कारण है बेटा? आय में कमी, मतलब उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं तो खर्चे पूरे हों। साधनों की कमी है, कृषि उपज में कमी है। क्यों? लोग अभी भी पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, इसलिए। तो ये सभी बातें ऐसी हैं जो लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर जा रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। बेटा, कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, गांव में क्या रखा है? यह कहकर माँ ने किसे समझाया था बेटा? अपने बेटे राजेंद्र को। 5वां, उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? प्रत्यय मतलब पीछे का शब्द। उत्पादक, तो बेटा पीछे कौन सा शब्द है? दक। अब का तो नहीं लिख सकते, खाली दक, कम से कम 2 शब्द तो होने चाहिए। ठीक है, दक। तो डी आपका सही है। आगे चलते हैं अब हम खाली स्थान पर। हमें इसमें से देख के भरने हैं खाली स्थान। प्रश्न 6, सोयाबीन एवं धान किसकी फसलें हैं बेटा? खरीफ की। प्रश्न 7, मावट का अर्थ? मावट का अर्थ होता है बेटा शीतकालीन वर्षा, बरसात। प्रश्न 8, किसानों के ऋण की समस्या किससे हल हो सकती है? बैंक के कर्ज से। प्रश्न 9, राजेंद्र ने कौन सी विधि से धान लगाए? रोपण विधि से। प्रश्न 10, सदुपयोग शब्द में 2 शब्दों का उपयोग हुआ, एक तो सद और दूसरा उपयोग। सद उपयोग, सदुपयोग। ठीक है, हो गए 5 खाली स्थान। चलिए तो आगे चले बेटा, आगे चलते हैं अब हम अति लघु प्रश्नों पर। किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें हर वीडियो में, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अति लघु प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से बेटा पहले क्या किया? राजेंद्र ने खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। ठीक है। प्रश्न 12, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है? तो बेटा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद, माफ़ी चाहती हूँ मैं यहाँ जैविक नहीं लिख पाई हूँ, जैविक लिख लें आप। जैविक खाद का प्रयोग करना उचित होता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे बढ़ाने के लिए के बाद यहाँ जैविक खाद लिखेंगे। ठीक है, खाद तो मैंने लिखा है, जैविक और लिख लें। जैविक खाद का उपयोग करना उचित होता है। चलिए प्रश्न 13 पर चलते हैं। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता प्लस अनुसार, आवश्यकता अनुसार। बीजोपचार, बीज उपचार, बीजोपचार। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। चलिए बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 14, अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहिए बेटा? अच्छी फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तथा रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 15, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी बेटा क्यों करनी पड़ती है? तो किसानों को अपनी आय बढ़ाने और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी करनी पड़ती है।
क्योंकि किसान बेटा क्या करते हैं कि पुराने तरीके से ही खेती करते हैं, तो ज़्यादा फसल नहीं हो पाती है, उतनी खाने भर लायक हो पाती है, ठीक है, तो उससे परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते वो, ठीक है, इसलिए। तो प्रश्न 14 और 15 हो गए। आगे चलें प्रश्न 16 पर। चलिए प्रश्न 16 देख लेते हैं। सरकार फसल बीमा या मुआवजा की राशि बेटा क्यों देती है? सरकार इसलिए देती है बेटा, कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि देकर करती है, ठीक है। प्रश्न 17, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बेटा आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक लाइन पढ़ी होगी कि गांव के दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे। इसे कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का प्रभाव पड़ना, ठीक है। तो जब राजेंद्र को देखा सब गांव वालों ने कि भाई इसकी खेती तो बहुत अच्छी हुई है, तो सबने फिर राजेंद्र की तरह ही खेती करनी शुरू कर दी। तो इसे हम कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। चलिए हो गए प्रश्न 17 तक। आगे चलें प्रश्न 18 पर। पाठ में आई हुई लोकोक्तियों को खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना था, मैंने इसका अर्थ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपकी कहानी में आई है, पाठ में आया है ये लोकोक्ति, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। तो बेटा इसका वाक्य प्रयोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। दोहरा लाभ प्राप्त करना, इसके आगे लिख लें आप, ठीक है, छोटा छोटा करके लिख लें। राजेंद्र को इस बार फसल से दोहरा लाभ प्राप्त हुआ। दोहरा लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। वाक्य प्रयोग तो वैसे भी मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी बना दो। जैसे सुंदर का सीता सुंदर लड़की है, बस वो शब्द उसमें आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का प्रभाव पड़ना। तो इसके लिए तो आप इसे लिख सकते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है मैंने, ठीक है। गांव के दूसरे किसान राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे, इसे कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ना। मतलब वो शब्द उसमें आने चाहिए जिसका हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 2 प्रश्न और रह गए हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है? किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो बेटा हम पशु पाल सकते हैं, हम खेतों में सब्जी बो सकते हैं, फलों के पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पशुपालन के कार्य के बारे में लिखा है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का पालना शामिल है। पशुओं से हमें दूध, मांस, ऊन, खाद आदि सब प्राप्त होता है, ठीक है। तो खेती के साथ साथ हम पशुपालन बहुत एक अच्छा तरीका है, ठीक है। हो गया सबका। आज के लास्ट प्रश्न पर चलें, प्रश्न 20 पर। खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। आजकल नए नए खेती में आधुनिक यंत्र आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, जिनसे कटाई, सिंचाई सब अपने आप ही हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उनके बारे में ये लिखा है मैंने यहाँ पे। खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं? ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, प्लाऊ, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, स्प्रेयर और थ्रेसर आदि प्रमुख हैं। ये यंत्र जुताई, बुवाई, कटाई, थ्रेसिंग, छिड़काव
और मिट्टी की तैयारी जैसे कार्यों को अधिक कुशलता और गति से करने में मदद करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और श्रम लागत कम होती है, मतलब मेहनत कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए बेटा, हो गए सबके। आगे चलते हैं। आज का हमारा एक एक्स्ट्रा प्रश्न और है, प्रश्न 21। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि बेटा इसमें 3 प्रकार से दी है। गहन कृषि, जो गहन कृषि बेटा क्या होती है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है और कम भूमि होती है, तो वहाँ एक ही साल में बहुत सारी फसलें की जाती हैं, तो उसे हम गहन कृषि कहते हैं। जहाँ एक ही साल में 2-3 फसल हो जाएं, ठीक है, जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ठीक है। दूसरी हमारी विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि में क्या होता है, कम जनसंख्या होती है और काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र होते हैं, तो इसे बेटा हम फार्म कृषि भी कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में होती है। एक होती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मतलब जैसे आप खेती के साथ साथ कोई पशुपालन कर रहे हैं या मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ये मिश्रित कृषि होती है, जो हमारे देशों में होती है, भारत देशों में। ठीक है, जो किसानों की आय में वृद्धि होती है। ये तीनों कृषि इस प्रकार से हैं, तो इन्हीं के आधार पर हमसे 4 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न 1, भारत आदि देशों में गहन कृषि पर क्यों बल दिया जाता है? क्योंकि बेटा यहाँ जनसंख्या अधिक है और कृषि योग्य भूमि सीमित है, मतलब ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो एक ही साल में हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, फिर कुछ समय बाद गेहूँ काट के बाजरा बो देते हैं, बाजरा काट के चना मटर बो देते हैं। ठीक है, तो ये गहन कृषि है। प्रश्न 2 देखिए, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? तो बेटा विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न 3, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों आवश्यक है? बेटा भारत के लोग मिश्रित कृषि मतलब कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालते हैं, पशु पालते हैं। क्यों करते हैं वो ये सब? आय में वृद्धि के लिए। आय मतलब पैसा, तनख्वाह, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए हैं? तो बेटा कृषि में आजकल सब ट्रैक्टर और इन सब का उपयोग कर रहे हैं, अब हल वगैरह कोई नहीं चलाता, तो उनसे क्या लाभ हुआ है? तो बेटा ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक तरीके पानी की बर्बादी को कम करते हुए सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं। पहले लोग बारिश का इंतज़ार करते थे, फिर क्या करने लगे, नहरों से खेत में पाइप डाल दिया और उसमें पानी भर रहा है, तो एक ही जगह पानी ज़्यादा जमा हो रहा था। अब आजकल ये ड्रिप सिंचाई आ गई है, तो जगह जगह पाइप लगा देते हैं और पूरे खेतों में कम पानी में भी फसल हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। आपके सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और हाइप भी ज़रूर कर दें। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक